हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं इसमें पढ़ के सुनाता हूँ। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। इस पे बाद में आएंगे, पहले कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटीज। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 जैसे लिखा है, एक्स को 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स को अगर -2 रखेंगे तो -2 स्क्वायर इज अगेन 4, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स इक्वल 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर इज 9, 4 नहीं है, तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसको कोई सेटिस्फाई कर रहा है और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये केवल इक्वेशन, आइडेंटिटी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, इसमें आप थीटा को 0 रख लीजिए तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, सही आगे। 45 रख लीजिए, साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, 1 आ गया, सही आ गया। और भी आप रख लीजिए, कोई भी एंगल रखेंगे ये हमेशा सही आएगा। तो ये हो गई आइडेंटिटी, लेकिन ये इक्वेशन तो है ही, ये इक्वेशन भी है, आइडेंटिटी भी है, ये केवल इक्वेशन, ये स्पेशल केस है इसका। एनीवे, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सॉल्यूशन तो होता रहेगा, क्वेश्चन के स्वरूप को देखिए और अपने पिछले कंसेप्ट क्लियर करिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये माइनस नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव हो। फिलहाल हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। राइट हैंड साइड को देखिए, ये भी हाँ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे? जो कॉस थीटा होता है वो -1 और +1 के बीच होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो कॉस थीटा इसके बीच का कोई सा भी नंबर यहाँ पे रख लीजिए तो ऊपर वाला हमेशा धन आएगा, आप खुद रख लीजिए। जैसे इसके बीच का मैंने एक नंबर 0.5 रख दिया, तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। अगर आपने कोई और रख लिया, मैं नेगेटिव में रख लिया कोई, भले नेगेटिव यहाँ पे आएगा नहीं, हाँ एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, आप 0 से 1 तक ही सोचो। नेगेटिव भी रखोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर भी पॉजिटिव आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का महत्व तो आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है कि पेपर में हाथ चलने लग जाता है, नहीं तो बिल्कुल सोचने लग जाते हैं अब क्या करें। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखते हैं और कॉट होता है cos/sin। अगर कॉट को आप सीधा याद नहीं कर रहे हैं तो टेन को याद कर लो। टेन होता है sin/cos, तो कॉट हो जाएगा उसका उल्टा cos/sin। ये लाइन समझ में आ गई होगी। इसका एलसीएम जो है sin थीटा हो गया, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पे cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का भी होल स्क्वायर। a/b स्क्वायर इज a²/b²। यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। कैसे करके? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये जो 1 है उसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे आप ए स्क्वायर बोलो और इसे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। ये ऊपर होल स्क्वायर था, मतलब 2 बार इंटू है, एक बार इससे कट गया, एक बार ये बच गया। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ के सुनाता हूँ। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स 2 सेकेंड। यहाँ पर जो नीचे हैं दोनों डिनोमिनेटर, पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जो डिनोमिनेटर हैं वो को प्राइम है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 1/3 और 2/5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि ये दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटते, 2 से नहीं कट सकते, 3 से नहीं कट सकते दोनों। इस टाइप के नंबर में तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, तो इसलिए जो है ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब जो है जब नीचे ये लिख दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये इसे कितनी बार डिवाइड करेगा। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इन दोनों का एलसीएम 15 हो गया, तो पहले इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। 3 इसे कितनी बार डिवाइड करेगा? 3 5 या 15,
जितनी बार डिवाइड करता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए को यहाँ पे लिख देंगे। 1 प्लस साइन ए से कितनी बार डिवाइड करेगा, तो करके देखिए 1 प्लस साइन ए लिख दिया और यहाँ पे कॉस ए लिखा। इसको हम 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कट गया, तो कितनी बार डिवाइड हुआ, कॉस ए बार। तो कॉस ए से कॉस ए को इंटू करके कॉस स्क्वायर ए। अब वही यही लिखा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसको किससे डिवाइड करना है इस बार, कॉस ए से डिवाइड करना है, तो कॉस ए कटेगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए से यहाँ इंटू कर लेंगे और एक पहले से है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर की याद आ गई होगी। ए प्लस बी होल स्क्वायर यू ऑलरेडी नो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी साइन ए प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 ऊपर लिखा हुआ है और 1 ये पहले से है तो 2 हो गया एंड 2 साइन ए इज ऑलरेडी देयर, अपॉन वाला सेम लिख दिया। इन दोनों में 2 कॉमन है, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, देयर लेफ्ट ओनली 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखी, उसको आप लिख लेना। यहाँ पर बचा, इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 वैसे लिख दिया माइनस वैसे लिख दिया। कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो साइन अपॉन कॉस ने लिखे कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, सेम इधर कर दिया। अब इसमें एलसीएम ले लिया, इसको आप जानते होंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 अगर लिखना हो तो 2 1 जा 2 करते हैं, माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। किसी किसी को ये समझ नहीं आता, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 है तो इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। फिर ऊपर वाले 1 को वैसे लिख दो, फिर माइनस को वैसे लिख दो, ऊपर वाले 1 को वैसे लिख दो। 1 2 को कितनी बार डिवाइड करता है, 2 बार। 2 1 को कितनी बार डिवाइड करता है, 1 बार, तो ये आ गया 2 ऋण 1 बटे 2, तो ये हो गया 1/2। चीज़ों को ढंग से समझिए। तो इसी तरीके से इसका इससे इंटू हो गया, ये लिख दिया, ऐसे ही इधर भी लिख दिया। अब आप अगली लाइन में आइए, अगली लाइन के लिए इस बात को समझिए, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर आपके सामने आ जाए तो इसको आप ए अपॉन बी लिखेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख देंगे और सी अपॉन डी को डी अपॉन सी लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी सी। यही बात हमने यहाँ पर लगा दी, ये अरे एक साथ हो गए ए और डी, और ये दोनों एक साथ हो गए सेम ईयर। अब यहाँ पर हम जो है एलसीएम लेना चाह रहे हैं। एलसीएम लेने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा साइन आगे हो जाएगा, कॉस पीछे हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, उससे आप करके देखना। लेकिन मैं जानबूझ के इस मेथड से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एलसीएम लेने में क्या क्या बातें आपको सोचनी पड़ती। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का एलसीएम क्या होगा, तो ऐसा मत कहना कि इसका एलसीएम ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। ए माइनस बी और बी माइनस ए का एलसीएम ए माइनस बी होगा। ये ए माइनस बी को एक बार डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 आएगा और ये प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये 1 यहाँ पे लिख दिया। बी माइनस ए जब इसको डिवाइड करेगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, -1 टाइम्स। करके देखिए ए माइनस 1 को जब बी माइनस ए डिवाइड करेगा तो इसको आप ए माइनस बी लिखेंगे और इसको भी ए माइनस बी लिखेंगे, तो देयर लेफ्ट -1, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है। तो अब आप देखिए ये पूरा लिख दिया यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा और ये ब्रैकेट लिख दिया। जब इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं इससे, क्या है ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो दिस ब्रैकेट कैंसिल आउट, कॉस थीटा इज कैंसिल आउट, कितना बचा, साइन थीटा बचा। तो साइन थीटा बचा और साइन स्क्वायर थीटा पहले से ऊपर था, इंटू के साइन क्यूब थीटा। अब मैं ये माइनस अभी कुछ नहीं कह रहा, अब मैं ये कह रहा हूँ पहले इसको लिख दो। हम यहाँ पे क्वेश्चन की मदद से चीज़ों को सीख रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये पूरा लिख दिया, इसको हम इससे डिवाइड करना चाह रहे हैं तो इसको इसके नीचे लिख दो, तो यहाँ से साइन थीटा
और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा, कॉस थीटा बचा। क्या ये दोनों सेम है? इसका ये उल्टा है, ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, तो अगर इससे काटेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। और माइनस कॉस थीटा का इंटू किससे करना है? कॉस स्क्वायर से, तो माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो इस तरीके से आप इसे कर लीजिए। आप चाहो भले यहाँ पे माइनस कर लेना, इसको उल्टा लिख लेना, वो आसान होगा। अब आप देखिए यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करेंगे, तो व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए मैं साइन थीटा को बोल रहा हूँ, बी मैं कॉस थीटा को बोल रहा हूँ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अप्लाई करने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसे हम सेपरेट कर, ये सेपरेट करना होता है क्या है? ये एलसीएम लेने का उल्टा होता है। जैसे 1/2 और 3/2 को हम 2 एलसीएम लेके 1 + 3 करते हैं। अब इसे उल्टा लिखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेपरेट कर 1/ ये और प्लस ये अपॉन ये। अब 1/ साइन जो है वो कॉसेक होता है एंड 1/ कॉस जो है वो सेक होता है, और ये पूरा करके 1 आ गया। यहाँ पर अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करके समझो, 1/AB कैन बी रिटन एज 1/A इंटू 1/B। अब ये 1/ साइन हो जाएगा और ये 1/ कॉस हो जाएगा, तो एक कॉसेक हो जाएगा, एक सेक हो जाएगा, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।